अस्सलाम वालेकुम। होम मैथ्स लर्निंग के साथ मैं हूँ आपका टीचर अब्दुल शाकी। आज मैं आपके लिए लेक्चर 27 मैथ क्लास 9 यूनिट 1 रियल नंबर्स लेके आया हूँ और आज हमने एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमारे पास है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द नंबर लाइन, यानी हमें कुछ नंबर दिए हैं, इनको हमने क्या करना है, नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, नंबर लाइन ड्रा करेंगे। नंबर लाइन जैसे कि लास्ट क्वेश्चन में भी हम जो है ना ड्रा कर चुके हैं। ज़ीरो से राइट साइड में हमारे पास जो वैल्यूज़ आ रही होती हैं वो प्लस में होती हैं, और जो ज़ीरो के लेफ़्ट साइड में हमारे पास वैल्यूज़ आ रही होती हैं वो हमारे पास माइनस में आ रही होती हैं। तो ये हमारे पास क्या आ गई, नंबर लाइन। अब हमने क्या करना है, नंबर को इसके ऊपर रिप्रेजेंट करना है। यहाँ देखिए हमें क्या वैल्यू दी हुई है, x इज़ ग्रेटर देन -5। अब ये देखिए -5 हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। अब इससे बड़ी वैल्यूज़ ये इसके पीछे हैं, -4 -3 -2, ये माइनस में वैल्यूज़ जो है ना इस साइड में राइट साइड में बड़ी होती हैं और छोटी वैल्यूज़ यहाँ से जो है ना आगे आ रही। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये हमारे पास नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट हो जाएगा। अब यहाँ देखें, इस सर्कल को मैंने हालो रखा हुआ, हालो का मतलब ये है कि 5 शामिल लिए, क्योंकि ये देखिए इसके अंदर लिखा हुआ x इज़ ग्रेटर देन -5, यानी 5 से ग्रेटर नंबर है लेकिन 5 शामिल नहीं है। जब इक्वल टू भी साथ होगा तो अब ये इस सर्कल को क्या करेंगे, फेल करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है x इज़ लेस देन आर इक्वल टू -4। अब इसमें देखें ऐसे ही इसकी नंबर लाइन में ड्रा करें, 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5 -6। तो अब यहाँ पे देखें हमारे पास जो है x इज़ लेस देन आर इक्वल टू x इज़ लेस देन आर इक्वल टू 4। अब ये देखें पॉजिटिव वैल्यू है, 4 हमारे पास क्या है, 4 हमारे पास ये आ रहा है। अब यहाँ देखें 4 हमारे पास ये आ रहा है, इससे छोटी वैल्यूज़ हमारे पास ये बन रही है। अब यहाँ देखें, अब सवाल ये है कि सर्कल को हमने फिल करना है या नहीं करना। अब चूंकि ज़ाहिर है मैंने आपको क्राइटेरिया इसका बता दिया, अगर इक्वल भी साथ आ रहा है, जिस तरह ये है ना x इज़ लेस देन आर इक्वल टू 4, इसका मतलब है कि 4 भी शामिल है, 4 से छोटे नंबर और 4 भी इसके अंदर क्या है, शामिल है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, वो हमारे पास है x ग्रेटर देन -6 लेस देन 2। तो यहाँ से देखें 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे ही -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। तो यहाँ से देखें आप, अब हमारे पास क्या, x इज़ ग्रेटर देन -6 से ग्रेटर वैल्यूज़, ये देखें ये हमारे पास -6, इससे ग्रेटर वैल्यूज़ हमारे पास ये आ रही, यहाँ से आ रही। लेस देन 2, अब रेंज कहाँ तक है, 2 हमारे पास ये +2 से लेस, अब ये रेंज ये देखिए यहाँ से यहाँ तक। अब सवाल ये है कि हमने ये सर्कल फिल करना है या नहीं करना, क्योंकि अभी देखिए यहाँ पे हमारे पास x इज़ ग्रेटर देन -6, 6 से ग्रेटर नंबर, इसका मतलब 6 शामिल नहीं है। लेस देन 2, इसका मतलब 2 शामिल नहीं है। तो नंबर लाइन हमारे पास क्या बन जाएगी, ये जो हमने ड्रा किया x इज़ ग्रेटर देन -6 लेस देन 2, तो ये हमारे पास नंबर लाइन है x ग्रेटर देन -6 और लेस देन 2। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है x इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू -8 लेस देन आर इक्वल टू -2, तो इसको भी ड्रा करें नंबर लाइन के ऊपर। तो यहाँ पे हमारे पास 0 आ गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे ही -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। तो अब चूंकि ज़ाहिर है नंबर लाइन पे आपने नंबर के हिसाब से, क्योंकि ज़ाहिर है ये बता रहे हैं इसकी लिमिट कोई नहीं है, इनफाइनाइट है, यानी नंबर लाइन की रेंज हमारे पास नहीं होती, ये इनफाइनाइट होती है। अब यहाँ देखें आप, x ग्रेटर देन आर इक्वल टू -8, यानी -8 हमारे पास, इससे ग्रेटर नंबर ये आ रहे हैं सारे, इससे पीछे ये जो नंबर आ रहे हैं ना इससे ग्रेटर है। लेस देन आर इक्वल टू -2 हमारे पास ये है। अब लेस देन -2 है, सॉरी। अब ये देखें ग्रेटर देन आर इक्वल टू, ये हमारे पास ये रेंज बनी है, x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू -8 लेस देन -2। अब ये देखें ग्रेटर देन आर इक्वल टू, इसका मतलब 8 भी शामिल है,
क्योंकि इसमें ग्रेटर भी है और इक्वल भी है। और यहाँ देखिए, यहाँ सिर्फ क्या लिखा हुआ है, लेस देन -2, इसका मतलब 2 शामिल नहीं है, लिहाजा यहाँ पे आपने ये जो हमारे पास सर्कल इसका है उसको फिल नहीं करना, इसको हालो ही रहने देना। उसके बाद हमारे पास इसका जो नेक्स्ट पार्ट आ रहा है वो हमारे पास है x इज ग्रेटर देन -4 लेस देन आर इक्वल टू 4। इसको भी नंबर लाइन पर ड्रा करें तो ये हमारे पास नंबर लाइन आ गई 0 1 2 3 4 5 6 7 -1 -2 -3 -4 -5 -6। तो अब यहाँ से देखिए आप हमारे पास क्या एक्सेस ग्रेटर देन आर इक्वल टू, अब ये देखिए 4 से बड़े नंबर ये रेंज बन रही, यानी 4 ये है ना हमारे पास -4 और +4 हमारे पास ये आ रहा है, तो ये रेंज बन गई इसकी, यानी ग्रेटर देन -4 ग्रेटर देन आर इक्वल टू -4 लेस देन आर इक्वल टू +4। तो ये इसके ऊपर लिख दिया एक्सेस ग्रेटर देन आर इक्वल टू -4 लेस देन आर इक्वल टू 4। अब चूंकि जाहिर है ग्रेटर देन आर इक्वल टू -4 इसका मतलब 4 शामिल है, क्योंकि इक्वल टू भी साथ आ रहा है। लेस देन आर इक्वल टू 4 इसका मतलब है ये वाला 4 भी शामिल है, लिहाजा इसको हम क्या करेंगे, फिल करेंगे। उसके बाद शो दैट द फॉलोइंग रिकरिंग डेसिमल्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5, फॉलोइंग रिकरिंग डेसिमल्स आर रेशनल। अब रिकरिंग उनको हम कहते हैं जो रिपीट हो रही है, देखिए सेम डिजिट जब हमारे पास रिपीट हो रही हो तो उनको हम क्या कहते हैं, रिकरिंग कहते हैं। यानी सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसको लेट करेंगे x इक्वल्स टू 0.5। अब ये देखिए ये रिपीट हो रहा है, इसका मतलब है कि 0.55 आगे डेश आ गया। अब अगर पॉइंट के बाद आपने जो क्राइटेरिया याद रखना है, अगर पॉइंट के बाद एक डिजिट रिपीट हो रहा है जिस तरह इसमें हो रहा है, तो उस सूरत में आपने मल्टीप्लाई करना है 10 से, मल्टीप्लाइंग 10 ऑन बोथ साइड, मल्टीप्लाइंग 10 ऑन बोथ साइड। तो लेफ्ट साइड में भी 10 मल्टीप्लाई करें, राइट साइड में भी 10 मल्टीप्लाई करें, तो यहाँ से हमारे पास ये वैल्यू क्या आ जाएगी 5.5। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यानी हमने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गया 5.5। अब आप क्या करेंगे, ये जो हमारे पास 5.5 आ रहा है इसकी ब्रेक डाउन करें, यानी जो इंटीग्रल पार्ट है इसका अलग करें, डेसिमल वाला पार्ट इसका अलग करें। 5 + 0.5 यानी इसको जब आप प्लस करेंगे वापस ये हमारे पास ये चीज़ आएगी। अब आप देखिए यहाँ हमने जो है ना x यानी 0.5 हमारे पास क्या x है, तो ये पुट कर दें यहाँ 5 + x, क्योंकि 0.5 हमने लेट किया। तो अब इस x को लेफ्ट साइड पे लेके x माइनस 10x माइनस ये वाला x प्लस वाला लेफ्ट साइड पे आके माइनस हो गया इक्वल्स टू 5 और 10x माइनस x हमारे पास क्या हो जाएगा 9x इक्वल्स टू 5, x इक्वल्स टू 5 डिवाइड बाई 9। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये इसका आंसर आ जाएगा। यानी हमने क्या करना था कि ये प्रूव करना था कि ये रेशनल है या नहीं है, तो ये प्रूव हो गया, ये हमारे पास क्या है रेशनल। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है 0.8। तो सेम प्रोसीजर इसमें भी करना है, इसको लेट करना है x इज इक्वल टू 0.8 और 0.8 मतलब ये हमारे पास क्या ये रिपीटेड है, क्योंकि 8 के ऊपर जब बार आ रहा होता है इसका मतलब है बार आए या डाट आए, तो उसका मतलब है वो डिजिट बार बार रिपीट हो रहे हैं। अब हमने क्या करना है, बिल्कुल ये देखिए एक डिजिट रिपीट हो रहा है, एक डिजिट हमारे पास। अब हमने क्या करना है, इसको एक जब रिपीट हो रहा है तो 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाइंग 10 ऑन बोथ साइड, दोनों साइड 10 मल्टीप्लाई करेंगे, 10x इज इक्वल टू 0.88 मल्टीप्लाई बाय 10। तो इसको जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 8.8। अब 8.8 को हमने ब्रेक करके लिखना है, ये हमारे पास क्या आ जाएगा 8 + 0.8। अब 0.8 को हमने क्या लेट किया हुआ है x, तो पुट कर दें 8 + x को लेफ्ट साइड पे लेके 10x माइनस x इक्वल्स टू 8 और 10x में से x माइनस करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 9x इक्वल्स टू 8, x इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाई 9। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट पार्ट आ रहा है वो हमारे पास है 0.12, यानी इसमें देखिए अब 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं। लेट करने का तरीका कार इसका भी वैसे ही है 0.12, अब 1 और 2 रिपीट हो रहे हैं। तो यहाँ हमने क्या करना, अभी देखिए इस बुनियादी तौर पर ये हमारे पास है 1 2 1 2,
अप टू सॉन। अब हमने जो है ना इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे, अब चूँकि पॉइंट के बाद दो जो है ना डेसिमल प्लेसेस हैं इसकी, तो हमने क्या करेंगे, इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाइंग 100 ऑन बोथ साइड, 100x इक्वल्स टू 0.1212 मल्टीप्लाई बाय 100, तो 100x इक्वल्स टू ये हमारे पास आ रहा है 12.12। तो इसको भी जो है ना हम तोड़ कर लिखते हैं, ब्रेक करके 100x इक्वल्स टू 12 प्लस 0.12, 100x इज इक्वल, अभी देखिए 0.12 हमारे पास किसके x के इक्वल है, 12 प्लस x, और x को लेफ्ट साइड पे लेके आए क्या हो जाएगा, माइनस एक्स इक्वल्स टू 12, तो ये हमारे पास क्या आ गया 99x इक्वल्स टू 12, x इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाई 99। तो यहाँ से हमारे पास देखिए ये भी हमारे पास प्रूव हो गया कि ये रेशनल नंबर है। उसके बाद जो हमारे पास इसका नेक्स्ट पार्ट है वो है 0.17, इसको भी ऐसे ही लेट करें, लेट x इक्वल्स टू 0.17, तो रिपीटिशन हो रही है 0.1717। अब यहाँ भी जो है ना दो डेसिमल प्लेसेस हैं, लिहाजा इसको भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाइंग 100 ऑन बोथ साइड, 100x इज इक्वल टू 0.1717 मल्टीप्लाई बाय 100, तो यहाँ से हमारे पास इसका क्या आंसर आ रहा है, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 17.17 आ रहा है, और इसकी ब्रेक डाउन करें 17 प्लस 0.17, और 0.17 हमारे पास x के इक्वल है, 100x इज इक्वल टू 17 प्लस x को लेफ्ट साइड पे लेके 100x माइनस x इक्वल्स टू 17, और यहाँ से क्या आ गया 99x इक्वल्स टू 17, x इज इक्वल टू 17 डिवाइडेड बाय 99, तो ये हमारे पास क्या आ गया, x आ गया, यानी हमारे पास ये भी प्रूव हो गया कि ये हमारे पास रेशनल है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है 0.23, तो इसको लेट करें x इक्वल्स टू 0.23, तो रिपीटिशन है तो इसको 2323 अप टू सॉन। इसमें भी जो है ना पॉइंट के बाद दो डिजिट्स हैं, लिहाजा 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाइंग 100 ऑन बोथ साइड, 100x इक्वल्स टू 0.2323 मल्टीप्लाई बाय 100, 100x इज इक्वल टू क्या आ रहा है हमारे पास, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे ये आ रहा है 23.23, 100x इक्वल्स टू 23 प्लस 0.23, 100x इज इक्वल टू 23 प्लस, अब 0.23 हमारे पास क्या है, x है, यानी 0. अब इस x को लेफ्ट साइड पे 100x माइनस एक्स इक्वल्स टू 23, अब 100x माइनस एक्स हमारे पास क्या आ जाएगा 9x इज इक्वल टू 23, x इज इक्वल टू 23 डिवाइडेड बाय 9, तो ये भी क्या हो गया हमारे पास आंसर आ गया इसमें। उसके बाद लास्ट पार्ट हमारे पास है 6.6, इसको भी ऐसे ही लेट करना है, 0x इक्वल्स टू 6.6 बार, तो 6 रिपीट हो रहा है 6.66 अप टू सो ऑन। अब चूंकि पॉइंट के बाद एक डिजिट रिपीट हो रहा है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग 10 ऑन बोथ साइड, 10x इक्वल्स टू 6.66 मल्टीप्लाई बाय 10x इज इक्वल टू, यहाँ से हमारे पास क्या आ गया 66.6, और इसकी ब्रेक डाउन करें 66 को अलग करें 0.6, अब 0.6 हमारे पास 60 को अलग करें और 6.6 को अलग करें। अब ये जो 6.6 है ये हमारे पास x के इक्वल है, 10x इज इक्वल टू 60 प्लस x, तो x को लेफ्ट साइड पे लेके आए क्या हो जाएगा माइनस एक्स इक्वल टू 60, 9x इक्वल टू 60, x इज इक्वल टू 60 डिवाइडेड बाय 9, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा x का आंसर आ जाएगा।